प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। कल के वीडियो में चतुर्थ अंक के श्लोक क्रमांक 18 तक का पाठ हो गया था, जिसमें कण्व ये कहते हैं कि गृह लक्ष्मी बनने के लिए युवतियों में कुछ आदर्श गुणों की अपेक्षा रहती है। जैसे कुलवधू के लिए आवश्यक है कि वह उस घर के सभी बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखे। अन्य जो सपत्नियां उनके प्रति सखी का सा व्यवहार रखे, परिजनों के प्रति उदारता रखे, संपन्नता और वैभव को विनम्रता से स्वीकार करते हुए प्रभु के प्रति कृतज्ञता रखे। इस प्रकार की जो युवतियां हैं गृह लक्ष्मी का पद प्राप्त कर जाती हैं। यह उपदेश गत वीडियो में देने का प्रतिपादन हुआ था। उससे आगे जब ये कण्व ये उपदेश देते हैं तो गौतमी कहती है, एतावाना वधू से उपदेश, वधूजन के लिए यही उपदेश होता है। एतावानस्य वधूपदेश, वधू के लिए इतना ही उपदेश होता है। बेटी, जाते एतत् सर्वं खलु अवधारय, पुत्री यह सब धारण करना अर्थात सबको मानना। काश्यप कहते हैं, बेटी वत्से परिस्वज्वस्व मां सखी जनम च, पुत्री मुझे और अपनी सखियों को गले मिलो, आलिंगन करो उनका। शकुंतला तात इत एव किम प्रिमदांसुये सख्यो निवर्तिष्येते, तात क्या मेरी प्रिय सखियां शकुंतला और अंसुया प्रियंवदा यहीं से लौट जाएंगी? तो कश्यप कहते हैं, बेटे इनको भी तो किसी के साथ विवाह करना है, इनका भी तो न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है। अपने भारतीय समाज में ये परंपरा है कि युवती बहनों को बड़ी बहन के ससुराल में प्रायः भेजने से प्राय रोका जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पिता का आलिंगन करके पिताजी की गोद से अलग होकर के मेरी स्थिति वही होगी जैसे कोई चंदन की लता किसी मलयगिरी पर उत्पन्न हुए मलयगिरी पर उत्पन्न हुए पेड़ से अलग हो जाए। पिताजी आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी, ऐसा वो कहती है। तब कश्यप कहते हैं, बेटी क्यों इतनी व्याकुल हो रही हो? देखो, अभिजनवतो भर्तृ श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, 19वां श्लोक है। अभिजनवतो भर्तृ श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभि कृत्यैतस्य प्रतिक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम्, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयस्यसि। बेटी मैं समझता हूँ कि अभी अभी तुम्हें मेरे वियोग की पीड़ा के कारण तुम्हारी मनस्थिति थोड़ी दुर्लभ हो रही है। लेकिन बेटा, यह मनोभूमि
हमेशा ही ऐसे रहने वाली नहीं हैं। मुझे पता है तुम्हारा विवाह जिस अभिजनवत जिस कुलीन उच्च कुल वाले पति के साथ हुआ है ना, उस उच्च कुल वाले भर्तृ माने स्वामी पति के श्लाघनीय प्रशंसनीय आदरणीय गृहिणी पद पर, गृहलक्ष्मी के पद पर प्रतिष्ठित होकर और उस पति के वैभव से भरे हुए, विभव गुरु भी वैभव से भरे हुए कृत्ययी कार्यों के द्वारा प्रतिक्षण व्याकुला, प्रतिक्षण व्यस्त रहते हुए, अभी तुम्हारा विवाह हुआ है उस उच्च कुल वाले दुष्यंत जी के प्रशंसनीय अभिनंदनीय गृहिणी पद को प्राप्त करके फिर उस पद से, उस गृहिणी के दायित्वों से, उस गृहिणी के दायित्वों से मैं प्रतिक्षण व्यस्त रहते हुए तनयमचिरात प्राची वारकम प्रसूय च पावनम, फिर एक अचिरात, अचिरात मतलब यथा समय, वैसे तो अचल शीघ्र ही होता है, लेकिन मतलब एक निश्चित समय पर एक ऐसे पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके, ठीक वैसे ही वो पुत्र कैसे, जैसे पूर्व दिशा अर्क को, पूर्वी दिशा में सूर्य उदित होता है, वैसे ही पूर्वी दिशा द्वारा उत्पन्न किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करके, बेटी मम विरह जाम, मेरे विरह से उत्पन्न, मम विरह जाम, मेरे विरह से होने वाले सुचम शोकम बस से न तुम गणिष्यसी, बेटी तुम नहीं गिनोगी, अर्थात तुमको अनुभव नहीं होगा। अभी जो शोक मेरे विरह के कारण, मुझसे वियोग होने के कारण तुम्हें, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मन में जो व्यथा है वह व्यथा निश्चित ही दूर हो जाएगी। कब? वो तब दूर होगी जब तुम यहाँ से जाकर के महाराज दुष्यंत के अभिनंदनीय गृहिणी पद को प्राप्त करोगी, फिर उसके वैभव से भरे कार्यों में व्यस्त रहोगी, फिर सदगृहस्थ का भोग करते हुए पुत्र को जन्म दोगी, और पुत्र को जन्म देने के बाद में यह पुत्र जन्म वैसे ही होगा जैसे पूर्व दिशा एक सूर्य को उत्पन्न करती अर्क को, और फिर मेरे विरह में उत्पन्न शोक तुमको नहीं व्यापेगा। ऐसे वो उसको आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। काश्यप कहते हैं तब शकुंतला उनको प्रणाम करती है। गौतमी कहती है बेटी अब प्रणाम करो पिताजी को, प्रणाम करती है। कश्यप उनको उसको आशीर्वाद देते हैं, बेटी तेरे लिए जो चाहता हूँ वह तुझे प्राप्त हो। शकुंतला सखियों से मिलकर कहला द्वीप यथामाम सममेव परस्य जेथाम, अरे तुम दोनों मेरा एक साथ आलिंगन करो। दोनों सखियाँ, सखी यदि वह राजा तुमको पहचानने में शिथिलता बरते, थोड़ी आनाकानी करे, तो उसके नाम की इदम अस्य नामधि अंकित अंगुलीकम दर्शया, तो उसके नाम की लिखी हुई अंगूठी उसको दिखा देना। शकुंतला इस तुम्हारे संदेश से तो मैं कप गई हूँ, मेरा हृदय हिल गया है। सखी डरो मत माँ भैसी, अत स्नेह पाप शंकी, जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ पाप की शंका, वहाँ अमंगल की संभावना होती है, मतलब ये सूक्ति है। ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो ज़्यादा प्रेम में आशंकाएं पैदा होती है। अब जहाँ प्रेम होता है वहाँ अमंगल की आशंका रहती है, ऐसा नहीं हो जाए। ये मानव मन की एक स्वाभाविक अवस्था होती है। मान लीजिए जिस माता के एक ही पुत्र है, वो पुत्र कहीं जाता है ना, तो माँ बड़ी चिंतित रहती है, ये नहीं हो जाए, कहीं इसका कुछ अमंगल नहीं हो जाए, आदि आदि। तो जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ ज़्यादा आशंकाएं भी होती हैं अनिष्ट की, अत स्नेह पाप शंकी। तो बात तो ठीक थी। दरअसल ये जो शकुंतला को भूलने की घटना केवल दोनों सखियों को पता थी। अब देखिए कैसा नाटक में कैसा मोड़ आता है। अब जिनको पता थी वह तो शकुंतला के साथ जाने नहीं दिया उनको, और जो शकुंतला के साथ गौतमी जा रही है उनको तो घटना का ही नहीं पता है। अब सखियों ने पहले से कह दिया था कि तीसरे को बताना नहीं है। ये
ये घटना आ गई थी चौथे अंक के प्रारंभ में कि ये वृतांत केवल हम दोनों तक ही रहे। तो सखियों ने वो आशंका व्यक्त की कि अगर राजा मान लीजिए खुद शकुंतला को भी ये ध्यान नहीं है कि उसको ये श्राप लगा हुआ है, क्योंकि वह तो बिल्कुल चिंतामग्न थी, इसलिए वो शंका करती है। लेकिन उसको भी ये कह के टाल जाता है कि जहाँ स्नेह ज़्यादा होता है पाप की आशंका होती है। शकुंतला सारंग कहते हैं कि चलो अब भगवान सूर्य ऊपर आ, मतलब काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए हैं और अब आप चलें, आप जल्दी करें। शकुंतला आश्रम को देख करके तात कथा मैं दोबारा इस तपोवन को कब देखूंगी। तो काश्यप कहते हैं सुनो कब देखोगे। भूत्वा चिराय चतुरंत महीष पत्नी दौस्यन्तिम पत्रतम तनयम निवेश्य वर्त्रा तदर्पित कुटुम्भवरेण सार्धम शांते करिष्यति मम पुनराश्रमेस्मिन्। कहते हैं बेटी मैं बताता हूँ, आश्रम में भारतीय जीवन पद्धति में या आश्रम व्यवस्था में दो बार आश्रम में वास होता है। एक तो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में और दूसरे वृद्धावस्था में। तो जो ब्रह्मचर्य अवस्था का वास तो तुमने कर लिया और अब बचा कौन सा, वृद्धावस्था का। तो कहते हैं कि अब तुम भूत्वा चिराय चतुरंत महीष पत्नी, 4 समुद्रों की सीमा वाली चतुरंत, 4 समुद्रों की सीमा वाली महीष, मही माने धरती के स्वामी अर्थात दुष्यंत की पत्नी माने महारानी, लंबे समय तक रहकर 4 समुद्रों वाली अर्थात पूरे भूमंडल की साम्राज्ञी लंबे समय तक रह करके, और फिर दुष्यंत के द्वारा उत्पन्न तनय पुत्र पर, भरत पर अप्रतिरथम, कैसा पुत्र, जो अजेय है, शौर्य युक्त है, वीर पुत्र पर निवेश राज्य का भार सौंपकर, भर्त्रा स्वामी तदर्पित कुटुंब भरण सार्धम, स्वामी और उस पुत्र पर सारा कुटुंब भार सौंपकर, राज्य भार सौंपकर स्वामी के साथ तुम शांते करते पुनः आश्रमेषु, तुम फिर इस शांत तपोवन में अपना स्थान बनाओगी। अर्थात वृद्धावस्था में तुमको यहाँ फिर आना है। अर्थात भाव ये है कि अभी तुम गृहस्थ का उपभोग करो और जब गृहस्थ के धर्म पूरे हो जाएं पुत्र को राजभार सौंप करके फिर आश्रम में आओगी। ये आशीर्वाद देते हैं। गौतमी बेटी अब समय निकल रहा है, तुम जल्दी करो, पिताजी को आलिंगन करो। काश्यप बेटी अब तपोनुष्ठान रुक रहा है, अब मुझे जाने दें। शकुंतला पिताजी का आलिंगन करके और कहा पिताजी आपका शरीर वैसे ही कमजोर है, मेरी चिंता ज़्यादा मत करना। काश्यप कहते बेटी सममेष्यति मम शोक कथम नुवस्ये त्वया रचित पूर्वम उटचद्वार विरूढ़ नीवार बलिम विलोकयत। बेटी तेरे द्वारा कुटिया के दरवाजे पर जो नीवार जीव जंतुओं को देने के लिए जो अन्न डाला गया था, नीवार का शावांग आदि का, उसको नीवार बलि कहते। उस वह नीवार बलि वर्षा काल में उटच के द्वार पर, कुटिया के द्वार पर उग आएगी और जब उसको उगी हुई नीवार बलि को मैं देखूंगा तो तेरे द्वारा तेरी याद बार बार आएगी। समा में सती कथम मम शोका, हे बेटी मेरा शोक उस समय कैसे दूर होगा। अर्थात जब जब मैं तेरे द्वारा किए गए आश्रम के कार्यों को देखूंगा तब मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुम्हारे में कैसे भूलूंगा। और गच्छ बेटी जाओ, तुम्हारा रास्ता निष्कंटक हो। सभी निकल जाते हैं, शकुंतला और उसके सहयायी। और अंत में दुष्यंत भी लौट जाते हैं और दोनों सखियों के साथ में। और ये शतसंगतम श्लोक है, बहुत अच्छा है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संपेत्य पते गृहीतु। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेत्य परे गृहीतु। जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। कश्यप चिंतन करते हैं, सच में कन्या पराया धन ही है, किसी और के लिए कोई और पालता है। अद्भुत
कृत्य है, कर्तव्य है, ये पालता कोई और है और उसके और जिसके लिए पालता है उसका पता भी नहीं होता किसके लिए पाल रहा है। कन्या पराया ही धन है। आज उस धन को उसके असली मालिक अर्थात उसके पति के घर भेज करके परिगृहीतु, उसके विवाह करने वाले उसके परिगृहित के बाद भेज करके जातो ममायम सदैव प्रकामम, मेरी अंतरात्मा बेसत माने पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है, मतलब एक अद्भुत सी शांति मुझे मिली है। ठीक वैसे ही प्रत्यर्पितन्यास अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा में वैसे ही संतुष्टि है जैसे कोई धरोहर उसके असली स्वामी को सौंप करके और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। किसी ने धरोहर रख दी किसी के पास, अब जब तक वो धरोहर निर्विघ्न या जैसी रखी है उसी रूप में सुरक्षित उसके पास नहीं पहुंचती है, तब तक चिंता बनी रहती है। उसी प्रकार कन्या अपने माता पिता के पास धरोहर के रूप में होती है, उसकी ससुराल ही उसका असली स्वामी होता है। तो ससुराल में जब बेटी को विवाह करके और जब पिता विदा कर देता है तो पिता के अंतरात्मा में वैसी ही निश्चिंतता हो जाती है जैसे किसी की धरोहर को मूल स्वामी को सौंप करके निश्चिंतता हो जाती है। इस प्रकार एक अद्भुत सी संतुष्टि का, एक अद्भुत संतोष का अनुभव करते हुए और कश्यप लौट जाते हैं। ये अंक समाप्त हो जाता है। आज का इतना ही।